नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में हम सभी शिक्षक बड़ी जिम्मेवारी के साथ अपना काम भी कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाना मेरे हिसाब में रेगुलर क्लासेस ज़्यादा मुश्किल है और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आप बहुत से प्लेटफॉर्म ज़ूम, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम आदि यूज़ कर रहे हैं। मेरे कुछ साथी जानना चाह रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाए, तो उसके लिए मेरे हिसाब में बेहतरीन ऑप्शन है गूगल फॉर्म, जिसमें आप बच्चों को क्वेश्चन दे सकते हैं, उसका आंसर ले सकते हैं और एक सिंगल क्लिक पे पूरा रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं हम गूगल फॉर्म के द्वारा एग्जाम कैसे लिया जाए। इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका ईमेल अकाउंट जीमेल पर होना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोल दें कि वो अपना अकाउंट बना कर रखें जीमेल पर। आप गूगल पर गूगल फॉर्म टाइप करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा, आप इसे क्लिक करें और गूगल फॉर्म पर चले जाएं। गो टू गूगल फॉर्म। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप अपने गूगल ड्राइव पर जाएं, क्लिक करें और ये आपका गूगल ड्राइव खुल गया। और ये बेहतर ऑप्शन है क्योंकि आप जो भी यहाँ करेंगे वो सेव रहेगा। प्लस का निशान दबाएं, मोर में आपको गूगल फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप क्लिक करें और अपने गूगल ड्राइव में अपना गूगल फॉर्म खोलें। ये विंडो खुलेगी। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम दें। मेरे स्कूल का नाम डीएवी है, मैं अपना स्कूल का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे आप स्कूल का एड्रेस या एफिलिएशन नंबर या जो कुछ भी देना चाहें, या एग्जाम आपका कौन सा है, हाफ ईयरली है या फाइनल है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। ईमेल आईडी ये कंपलसरी रहेगा हर बच्चे का, तभी आप प्रॉपर रिजल्ट तैयार कर पाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए बच्चे का नाम, तो मैं शॉर्ट में नाम लिख देता हूँ और नाम का जवाब एमसीक्यू तो नहीं हो सकता, इसलिए शॉर्ट आंसर टाइप सिलेक्ट करते हैं हम। यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप सिलेक्ट हो गया और नाम हमें कंपलसरी चाहिए, हम इसलिए इस रिक्वायर कर देंगे। रिक्वायर करने का मतलब ये है कि इसका जवाब दिए बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन चाहिए, हमें चाहिए क्लास। शॉर्ट में क्लास टाइप कर रहा हूँ और इसका भी आंसर शॉर्ट आंसर टाइप ही रहेगा और इसे भी कंपलसरी कर देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, रोल नंबर डाल देते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, इसका जवाब भी हमें, और इसे हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब हमें इसके बाद क्वेश्चंस देने हैं, तो क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे। आप ये देख रहे हैं, जहां भी आप टिक करते हैं ये बार आपके साथ चल रहा है। ये जो प्लस का निशान है ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है और ये जो नीचे निशान दे रहे हैं आप इक्वल जैसा, ये नेक्स्ट सेक्शन के लिए होता है। तो हम इसे दबाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन बन गया। यहाँ आप सब्जेक्ट का नाम दे दें और जो भी मार्क्स या टाइम लिमिट जो भी आप देना चाहें वो यहाँ टाइप कर दें। और अब इस सेक्शन में हम पहला क्वेश्चन जोड़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन देने के लिए बेहतर ऑप्शन मैं ये कहूंगा कि आप अपना क्वेश्चन बैंक अलग से तैयार रखें और वहां से कॉपी पेस्ट करते रहें। जैसे मैंने यहाँ अलग से क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, स्वर किसे कहते हैं, और यहाँ हमने कर दिया पेस्ट। अब हमें इसका जवाब कैसे चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए या पैराग्राफ, जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे एमसीक्यू चाहिए। ऑप्शन में हम दे देते हैं 3, 6, 7 और यहाँ दे देते हैं 5। अब हमें पता है स्वर 7 होते हैं। अभी आप देख रहे हैं नीचे यहाँ आंसर की का ऑप्शन नहीं आया। यदि आप चाहते हैं कि सभी बच्चों के आंसर, सभी बच्चों के रिस्पॉन्स अपने आप चेक हो जाएं, तो यहाँ पर आंसर की का ऑप्शन होना चाहिए, और जो कि अभी नहीं है। इसके लिए आप जाएं यहाँ सेटिंग में, जनरल में देखें कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यस ये टिक होना चाहिए।
ये अगर टिक होगा तभी आप सभी बच्चों का रिजल्ट बना पाएंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स रिसिप्ट, अगर आप रिस्पॉन्स रिसिप्ट करते हैं तो जैसे ही बच्चा सबमिट करेगा उसे उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे को रिजल्ट बाद में पता चले तो इसको आप अनटिक कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि बच्चा एक ही रिस्पॉन्स दे पाए, मतलब बार बार एक ही क्वेश्चन को 2 या 2 से अधिक बार ना दे पाए, तो इसको आप टिक करें ताकि एक ही रिस्पॉन्स एक्सेप्ट हो। एडिट आफ्टर सबमिट, अगर आप ये करते हैं तो बच्चा सबमिट करने के बाद भी आंसर चेंज कर सकता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, अगर आप इसको टिक करते हैं तो बच्चा सभी बच्चों के आंसर और समरी सब कुछ देख सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे सामने। इसको आप सेव करें और नेक्स्ट पे चलें प्रेजेंटेशन पे। शो प्रोग्रेस बार, यस होनी चाहिए, इससे स्टूडेंट को पता चलेगा कितने क्वेश्चन हो गए, कितने रहते हैं। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। यदि आप इसे टिक करते हैं तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। जैसे सीबीएसई में आजकल 4 सेट आते हैं, आपकी क्लास में सपोज 20 स्टूडेंट हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर के 20 अलग अलग सेट बन जाएंगे, सीक्वेंस चेंज होकर आएगी। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, इसकी जरूरत नहीं है, हमने पेपर एक बार ही लेना है। कंफर्मेशन मैसेज, आप क्या चाहते हैं, जब बच्चा सबमिट करेगा तो योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ये उसको मैसेज अपीयर होगा। यदि आप कुछ और मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके पास बाद आप आ जाएं क्विज पे। मेक दिस क्विज, इस फीचर को ध्यान से देखें। जब तक आप इसे ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका गूगल फॉर्म ही रहेगा, क्वेश्चन पेपर का रूप नहीं लेगा। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन, जैसे अगर आप इसको टिक करते हैं तो जैसे ही बच्चा रिस्पॉन्स सबमिट करेगा उसे उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप बच्चे का रिजल्ट बाद में किसी पर्टिकुलर डेट या टाइम पे डिक्लेयर करें तो आप इसे सिलेक्ट करें। रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू, ये तीनों वो देख सकता है और मेरे सामने देखना भी चाहिए। इसको आप कर दें सेव। उसके बाद आप आए यहाँ पर 3 डॉट देख रहे हैं प्रेफरेंस में, कलेक्ट जीमेल एड्रेस, यस। मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी हो तो आप इसे टिक करें, अदरवाइज अनटिक रहने दें। और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो तो यहाँ से आप सेट करें। बाय डिफॉल्ट उस क्वेश्चन में उतने ही नंबर जाएंगे। हमने इसको सेव कर दिया। अब आप देख रहे हैं ऊपर पॉइंट आ गए हैं 4, जबकि हमने क्वेश्चन अभी तक सिर्फ एक दिया है। तो आप देखें जरा, इसको टिक करेंगे तो नीचे यहाँ एक पॉइंट दिखा रहा है, मतलब ये रोल नंबर का भी एक पॉइंट दिखा रहा है। तो इसकी हमें क्या करना है, आंसर की दबाएं, आंसर की दबाते यहाँ पॉइंट का ऑप्शन आएगा, इसको 0 कर दें, डन। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ भी एक पॉइंट है, आंसर की को दबाएं और इसको 0 कर दें, डन। उसके बाद यहाँ भी एक पॉइंट है, इसको भी आप 0 करें, डन। अब आप देखें ऊपर पॉइंट एक ही दिखा रहा है और हमने क्वेश्चन भी एक ही दिया है। अब यदि हम चाहते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं वो सभी अपने आप चेक हो जाएं तो हमें इसकी आंसर की सेट करनी पड़ेगी। आप आंसर की पर जाएं और सही ऑप्शन को टिक करें। स्वर 7 होते हैं, मैंने 7 को टिक कर दिया। यहाँ आप देख रहे हैं निशान आ गया, लेकिन ये निशान केवल हमें ही दिखाई देगा, बच्चे को क्वेश्चन पेपर में दिखाई नहीं देगा। इसको आप डन कर दें। अब हमें अगला क्वेश्चन देना है। अगला क्वेश्चन देने के लिए हम ये बटन दबाते हैं, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पर आए तो आप ऐड सेक्शन करें। ऐड सेक्शन में जाने के बाद फिर ऐड क्वेश्चन दबाएं और यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम अपने क्वेश्चन बैंक में जाते हैं, क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और वापस यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। कॉमन स्वर कितने होते हैं, एमसीक्यू ही चाहिए हमें इसका जवाब, और हम ऑप्शन देते हैं 4, 5, 3, 2। अब इसका जवाब है सही 4, तो आंसर की पर जाएं और 4 को सिलेक्ट करें,
डन। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण फीचर है, इन 3 डॉट को आप दबाएं और शफल ऑप्शन ऑर्डर, इसको आप सिलेक्ट कर देते हैं तो ये चारों ऑप्शन प्रत्येक सेट में चेंज होकर जाएंगे। मतलब किसी का सही जवाब ये 4 1 नंबर पे होगा, कहीं किसी में 4 2 नंबर पे होगा, किसी में 3 पे और किसी पे 4 पे। और रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अब हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं और ऊपर पॉइंट देखें कितने बता रहा है, 2 ही दिखा रहा है। अब हम इसकी आउटलुक देखते हैं। इस ऑप्शन पे गए, हम यहाँ कोई बढ़िया सी इमेज देना चाहते हैं। म्यूजिक का पेपर है, ये इमेज ठीक रहेगी। इंसर्ट, यहाँ से आप कलर थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कलर्स चेंज हो रहे हैं, हम यही दे देते हैं। और इसके बाद अब हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसा बना है हम देख लें। आप प्रीव्यू पे जाएं, आपका ईमेल आईडी मांगेगा abc@gmail.com। मैं एक डमी ईमेल आईडी दे दी। क्लास, फर्स्ट क्लास में पढ़ के देखते हैं, शॉर्ट में 1 टाइप कर रहा हूँ। रोल नंबर, नेम, और देखें ये हमारा डाटा वाला सेक्शन है। हम इसे नेक्स्ट करेंगे तभी हमें क्वेश्चन दिखाई देंगे। और देखें क्योंकि हमने सेक्शन ऐड कर रखे हैं अलग अलग, तो एक बार में हमें एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब हम इसका जवाब सही दे देते हैं जो कि 7 है। नेक्स्ट। कोमल स्वर कितने होते हैं, इसका सही जवाब 4 है, पर हम इसका जवाब गलत देते हैं। हम इसका जवाब देते हैं 2। सबमिट। अब देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा है। तो इसका रिस्पॉन्स एक ही बच्चे ने दिया है जो कि मैं खुद ही हूं। रिस्पॉन्स में देखें समरी, क्वेश्चंस, इंडिविजुअल। हमें इंडिविजुअल देखना है, अगर किसी बच्चे का तो इंडिविजुअल भी दिखाएगा। नाम आ गया, सेक्शन, क्लास, रोल नंबर सब दिखा रहा है। इसका जवाब हमने सही दिया था, ग्रीन में दिखा रहा है। इसका जवाब गलत दिया था, रेड में क्रॉस दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ओके है, रिस्पॉन्स भी ओके आ रहा है। अब हमें ये क्वेश्चन पेपर बच्चे के पास भेजना है, तो उसके लिए हम सेंड पे जाएंगे। सेंड पे जाने के बाद यहाँ 2-3 ऑप्शन है। आप ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन रहेगा लिंक। यहाँ लिंक क्रिएट हो जाएगा, इसको आप शॉर्टन कर लें। छोटा लिंक हो गया, इसको कॉपी करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चों के पास भेज दें। जिस दिन आपका पेपर होना है, जिस समय आपका पेपर होना है, उस समय से 5 मिनट पहले ये लिंक बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। और माना पेपर की ड्यूरेशन 1 घंटे की है, तो आप ठीक 1 घंटे बाद ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स देख रहे हैं, इसको आप ऑफ कर दें। ये ऑफ होने के बाद कोई भी बच्चा अपना रिस्पॉन्स सबमिट नहीं कर सकता। तो ये था पेपर कैसे बनाया जाए, उसका लिंक जनरेट करके बच्चों के पास कैसे भेजा जाए और फिर सही टाइम पे रिस्पॉन्स ऑफ किया जाए। उसके बाद अब हम रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो रिलीज स्कोर पर आए। जिस दिन आप रिजल्ट देना चाहते हैं उस दिन आप रिलीज स्कोर करें। और यहाँ देख रहे हैं आप एक ही रिस्पॉन्स जो कि मैंने दिया था वो आया हुआ है। इसके लिए मैं आपको अपने एक पिछले रिस्पॉन्स पर ले जाता हूँ। देखें यहाँ 64 रिस्पॉन्स आए हुआ और मैं अब रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो रिलीज स्कोर पे जाएं। ये सभी ईमेल आईडी खुल गए हैं। आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आज सिलेक्ट करें। यदि किसी का रिजल्ट रोकना चाहते हैं तो उसको अनचेक कर दें, अनटिक कर दें और सेंड ईमेल एंड रिलीज करें। तो सबके पास रिजल्ट जाएगा, लेकिन इन 3 के पास रिजल्ट नहीं जाएगा। मैं कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी रिजल्ट भेज चुका हूं। और हम आ जाते हैं वापस उसी फॉर्म पे, इसको कैंसिल करते हैं। अब हमें ये रिजल्ट तैयार करना है अपने रिकॉर्ड के लिए। आप यहाँ जाएं, ग्रीन आइकॉन को टिक करें, क्रिएट ए न्यू सेपरेट शीट और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग। आप जो भी सिलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू कर लेते हैं, क्रिएट करें।
ये रिकॉर्ड आ गया है। अब आप चाहते हैं इसे डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रखना, आप फाइल पे जाएं, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये डाउनलोड हो गई आपकी फाइल, इसे आप ओपन करें तो ये टोटल डिटेल आपके दिखा रहा है आपको। ये देखिए आपने कितने सवाल सही किए, कितने गलत किए, आपका क्या स्कोर है, टोटल डिटेल आपके पास मौजूद होगी। तो धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। थैंक यू।